नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्टर में। ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 मई 2021 को और क्लोज होने वाला है 21 मई 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ फ्री में म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। तो इस लिंक के जरिए आप अपना फ्री म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, इस फंड की टैगलाइन है स्मार्ट पीपल इनोवेट्स एंड स्मार्टर पीपल इन्वेस्ट इन इनोवेटर्स। इसका मतलब यह है कि जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो नए नए इन्वेंशंस करते हैं यानी कि नई खोज करते हैं। जो उनसे ज़्यादा स्मार्ट पीपल होते हैं वो लोग ऐसे इनोवेटर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप स्मार्टर पीपल में से है तो इस एनएफओ की मदद से आप ग्लोबल के बेस्ट इनोवेटर्स को एक्सेस कर पाएंगे यानी कि उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये इनोवेटर्स का एग्जाम्पल है स्पॉटिफाई, पेपल, सैमसंग, एप्पल, नेटफ्लिक्स वगैरह। मतलब कि आपको इस तरह के इनोवेटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस एनएफओ की मदद से आप कर सकते हैं। ये जो ग्लोबल के बेस्ट इनोवेटर्स में से है वो जब लॉन्च हुए थे तब बिल्कुल एक नए इनोवेटर की तरह लॉन्च हुए थे और ये एक बिल्कुल हटके कॉन्सेप्ट था और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आगे जाके लोगों ने बहुत ही पसंद किया। दोस्तों, ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है तो आपको डायरेक्टली इस इनोवेटर्स के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पर आपको इन्वेस्ट करना है इंटरनेशनल एएमसी श्रोडर के फंड श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्टर में। और श्रोडर का ये जो फंड है वो इन्वेस्ट करेगा इस प्रकार के इनोवेशंस में। श्रोडर का ये फंड अलग अलग सेक्टर के ऐसे ही नए इनोवेशंस में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें इस डिसरप्टिव बिजनेस के बारे में समझना होगा। इसमें एक चेन होती है जिसमें सबसे पहला होता है डिसरप्टर, उसके बाद में आता है इनेबलर, फिर एडेप्टर और उसके बाद आता है डिनायर। तो यहाँ पर हम इस चेन के बारे में बहुत आसान भाषा में जानकारी लेंगे। दोस्तों, डिसरप्टर का मतलब है कि ऐसे इनोवेशंस जो कि हमारी यानी कि इंसानी जिंदगी को बदल सकता है, हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार के इनोवेशंस को हम डिसरप्टर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के बारे में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आदि मानव के जमाने की बात करें तो उस वक्त के डिसरप्टर थे फायर और व्हील यानी कि चक्र। तो ये दो ऐसे डिसरप्टर थे कि जिसने आदि मानव की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। फिर आगे मॉडर्न जमाने में आए तो ट्रेन एक ऐसा इनोवेशन था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही फास्ट हो गई और इंसानी जिंदगी और आरामदायी हो गई है। और अभी के कुछ डिसरप्टर की बात करें तो इसमें है स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी ये सारे नए इनोवेशंस आए थे तब धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया था। सब लोगों को नहीं पता था कि ये आगे जाके इतनी यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो ये है डिसरप्टर, ऐसे इनोवेशंस जो कि हमें बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं और हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल सकते। उसके बाद में आता है इनेबलर। इनेबलर वो होता है जो कि इस डिसरप्टर को आम जनता तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, स्मार्टफोन की खोज या तो फिर इंटरनेट की खोज किसी साइंस लैब में हुई होगी, लेकिन ये सारे इनोवेशंस को हम तक पहुंचाया किसने? आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो इस प्रकार की कंपनियों ने, और जियो, एयरटेल, वोडाफोन इस प्रकार की कंपनियों की मदद से हमें मोबाइल और इंटरनेट मिला है। तो हर प्रकार के डिसरप्टर के लिए अपना इनेबलर होता है जो कि इसे आम जनता तक पहुंचाता है। तीसरा है एडेप्टर, और एडेप्टर वो होता है जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है और इसको यूज करता है। और डिनायर वो होता है जो कि इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये थी पूरी डिसरप्टिव बिजनेस की चेन। तो यहाँ पर हमें 9 अलग अलग प्रकार की सब थीम में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलने वाला है और वो थीम है फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, एनवायरमेंटल, हेल्थ केयर, न्यू कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, फूड एंड वाटर, ऑटोमेशन। तो ये 9 वो सब थीम है जिसके अंदर डिसरप्टर्स का यानी कि नए इनोवेशंस का फायदा हमें मिलने वाला है। तो अब हमें जानकारी लेनी है हमारे अंडरलाइंग फंड यानी कि श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्टर के बारे में, जहां पर हमारे ये फंड ऑफ फंड प्रकार का एनएफओ इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो इस एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि इनोवेटिव कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके
अच्छा सा कैपिटल ग्रोथ जनरेट करना। इसका बेंचमार्क है MSCI ACWI NR। इसका फंड AUM है 343 मिलियन US डॉलर्स। ये फंड इंसेप्शन हुआ था दिसंबर 2018 में। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड का एक साल का रिटर्न है 66.6%, जबकि सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 33.4% CAGR। जबकि इसके बेंचमार्क MSCI ACWI नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स का एक साल का रिटर्न है 50.1% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 19.4%। इसका मतलब यह है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, मतलब कि अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है। अब हम बात करेंगे इस फंड का सेक्टर एलोकेशन, यानी कि कौन से सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर हुआ है। यहाँ पर कंपैरिजन है पोर्टफोलियो के सेक्टर एलोकेशन की एंड बेंचमार्क के सेक्टर एलोकेशन की। तो यहाँ पर जो डार्क मरून कलर की जो लाइन है वो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है और जो रेड कलर की जो लाइन है वो बेंचमार्क की है। दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोर्टफोलियो में करीब 36% जितना इन्वेस्टमेंट है, जबकि बेंचमार्क का एलोकेशन सिर्फ 21% जितना है। उसी तरह से कम्युनिकेशन सर्विसेज में पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है 15%, जबकि बेंचमार्क का इन्वेस्टमेंट है करीब 9%। इसी तरह से कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनसी, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, यूटिलिटीज, रियल एस्टेट एंड एनर्जी सेक्टर। तो इतने सारे सेक्टर का पोर्टफोलियो का यानी कि जो फंड है उसका एलोकेशन एंड बेंचमार्क का एलोकेशन दिखाया है। अब हम बात करेंगे जियोग्राफिकल एलोकेशन की। तो यहाँ पर भी जो मरून लाइन है वो पोर्टफोलियो की है और जो रेड लाइन है वो बेंचमार्क की है। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में 61% जितना एलोकेशन पोर्टफोलियो का है, जबकि बेंचमार्क का है 60% जितना। इसी तरह से इमर्जिंग मार्केट, कॉन्टिनेंटल यूरोप, जापान, यूनाइटेड किंगडम, एशिया पैसिफिक एक्सक्लूड जापान, इतने सारे जियोग्राफिकल एरिया का पोर्टफोलियो का एलोकेशन एंड बेंचमार्क का एलोकेशन यहाँ पर दिखाया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस NFO के फंड फैक्ट्स की। तो इस स्कीम का नाम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। इसकी कैटेगरी है फंड ऑफ फंड प्रकार की। फंड मैनेजर है मिस्टर हितेश दास फॉर फॉरेन सिक्योरिटीज एंड मिस्टर R शिवा कुमार। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए और 1,000 के मल्टीपल्स में। इसका बेंचमार्क है MSCI AC वर्ल्ड नेट TR। एग्जिट लोड है एक साल के पहले अगर आप 10% यूनिट अगर आप रिडम सीनियर स्विच करते हैं तो एग्जिट लोड है नील। उसके बाद कोई भी रिडम सीनियर स्विच करते हैं एक साल के पहले तो 1% और एक साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। ये थे इस फंड के फंड फैक्ट्स। इस स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करें तो इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नए इनोवेशंस पे हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इनोवेशन सक्सेसफुल हो सकता है कि कुछ समय के बाद कुछ इनोवेशंस फेल हो सकते हैं या तो फिर किसी की जरूरत कम हो सकती है, इसीलिए इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। लेकिन यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे किसी इनोवेशंस में निवेश ना किया जाए ताकि आगे जाके इस फंड को या तो फिर इन्वेस्टर को नुकसान हो सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड NFO के बारे में। कुछ समराइज करें तो ये NFO ओपन हुआ है 10 मई 2021 को और क्लोज होने वाला है 21 मई 2021 को। यहाँ पर हमने जानकारी ली कि क्या होता है डिसरप्टर, ऐसे नए इनोवेशंस जो कि उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो इंसानी जिंदगी को भी बदल सकते हैं, उसे कहते हैं डिसरप्टर। ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्टर में। और ये फंड 9 सब सेक्टर में या तो फिर 9 सब थीम के अंदर फोलियो को डाइवर्सिफाइड करने वाला है। तो यहाँ पर हमें डाइवर्सिफिकेशन का भी अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड NFO के बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है वहां से आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ फ्री में डीमेट और म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।